बी रेडी, स्टार्ट। प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि होती है विराम। हर युग अपना इतिहास स्वयं लिखता है, बल्कि प्रत्येक युग का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी अपने ढंग का होता है विराम। आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं उसे विज्ञान का युग कहा जाता है विराम। जब हम विज्ञान का युग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही इस तथ्य की ओर चला जाता है कि विज्ञान ने हमें सैकड़ों साधन उपलब्ध कराए और उनका उपयोग करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लगता है जैसे इन साधनों के बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा विराम। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि विज्ञान का योगदान रेखांकित करने योग्य है विराम। इसके साथ ही यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि आज विज्ञान हमारे लिए जितना सहायक हो रहा है उतना ही हानिकारक भी प्रमाणित हो रहा है विराम। हम भी जानते हैं कि वैज्ञानिक साधनों और नित नई उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में जीवन बिताते समय हम सुरक्षित नहीं हैं, फिर उन साधनों से हम अपना संबंध तोड़ नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि मानव जीवन के प्रत्यक्ष कोने में विज्ञान रच बस गया है विराम। वास्तविकता यह है कि विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी बुरी नहीं है, किंतु उनका उपयोग हम अपने विवेक के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं विराम। हम प्रत्येक नवीन वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसे अपने जीवन का अंग बनाने में तनिक भी हिचकिचा नहीं रहे हैं विराम। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करना तो ठीक है, क्योंकि उन उपलब्धियों ने हमें, हमारे समाज को और हमारे देश को काफ़ी बदल दिया है, किंतु यह बदलाव किस सीमा तक हमारे लिए सुखद, उपयोगी और उचित है, यह विचारणीय विषय है विराम। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा कम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए विराम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन और देश को सुरक्षित रख सकते हैं विराम। हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध हो, न कि अभिशाप विराम। विज्ञान ने मानव को अनेक लाभ प्रदान किए विराम। मानव को इतना शक्तिशाली बना दिया कि प्रकृति उसकी दासी बन चुकी है और स्थिति ऐसी लग रही है कि मानो विज्ञान असंभव शब्द को ही कोश से निकाल देगा विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान के बल पर ही मनुष्य जाति का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, किंतु उज्जवल भविष्य की आकांक्षा में एक पक्ष ऐसा भी जो निरंतर छूटता जा रहा है विराम। यह पक्ष हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है विराम। विज्ञान ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, अनेक अन्वेषणों द्वारा देश की प्रगति के शिखर पर पहुंचाया है और निरंतर नए कार्यक्रमों से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु आगे बढ़ने की धुन में विज्ञान से प्राप्त वरदान जितने अधिक मिल रहे हैं उनसे खतरे भी कम सामने नहीं आ रहे हैं विराम।
स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान ने हमें प्रगति की दिशा दिखलाई है, अनेक असंभव कार्यों को संभव बनाने का साधन बताया है, तो साथ ही ऐसी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है जिनसे हम और हमारा जीवन अभिशाप बनता जा रहा है। विराम। हमें विज्ञान के इस अभिशाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। विराम। यह मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि विज्ञान की उपयोगिता निर्विवाद है, किंतु विज्ञान ने जहाँ मानव की अप्रतिम सेवा की है, वहीं विज्ञान अनेक क्षेत्रों में मानव जीवन के लिए हानिकारक भी सिद्ध हुआ है। विराम। विज्ञान की प्रगति से बड़ी मशीनों का जन्म हुआ, जिससे संसार में औद्योगिकीकरण हुआ है। विराम। विभिन्न कार्यों के लिए अधिक कारखाने लग जाने के कारण लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। विराम। जिन वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य अपने हाथों से करता था, वे वस्तुएं बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से तैयार कर दी जाती हैं। विराम। मानव निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा इनका स्तर भी उत्तम होता है, अतः मशीनों की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या को भी टाला नहीं जा सकता है। विराम। पहरा। बड़े शहरों में कारखानों के लगने से तथा विभिन्न स्वचालित वाहनों के धुएं से शहरों का वातावरण अत्यंत दूषित तथा विषाक्त रहता है। विराम। दूसरी ओर रोजगार की तलाश में लोग शहरों में भागकर बसते जा रहे हैं। विराम। गांव खाली होते जा रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। विराम। किसी भी बड़े नगर में छोटे कमरों में ढेर सारे लोग रहते देखकर इस तथ्य से परिचित हुआ जा सकता है। विराम। विज्ञान की प्रगति ने मानव को शुद्ध भौतिकवादी बना दिया है। विराम। सभ्यता के विकास के साथ मानव केवल बुद्धिवादी बनता जा रहा है। विराम। हृदय पक्ष और भावनाओं का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रह गया है। विराम। इसका परिणाम यह हुआ कि मानवता के गुण समाप्त होते जा रहे हैं और मानवता की आत्मा अपने स्वाभाविक आनंद को खोती जा रही है। विराम। भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, कपट और अनाचार की वृद्धि होती जा रही है। विराम। संतोष वृत्ति समाप्त हो जाने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शोषण और अन्याय की वृद्धि हो रही है। विराम। मानव प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ती जा रही है। विराम। वैज्ञानिक प्रगति से मानव की जीवन वृत्ति में पर्याप्त अंतर आ गया है। विराम। मानव अनिश्वरवादी होता जा रहा है और नैतिक मूल्यों के प्रति उसकी आस्था निरंतर घटती जा रही है। विराम। यही कारण है कि आधुनिक युग में झूठ, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई है। विराम। वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग बढ़ने के कारण मानव जीवन में भी यांत्रिकता का समावेश हो रहा है। विराम। अब मानव संबंधों में वह सजीवता तथा माधुर्य नहीं रह गया है जो कभी पहले हुआ करता था। विराम। अब तो संबंधों में केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। विराम। जीवन सत्य की परिभाषा बदल गई है। विराम। मानव को प्राणों में एक
अव्यक्त आनंद का संचार करने वाली ललित कलाओं पर विज्ञान की प्रगति से कुठाराघात हुआ है विराम। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा का आविष्कार होने से गायन और संगीत का वह आनंद पूरा समाप्त हो गया जो कलाकार और दर्शक के प्रत्यक्ष संबंध के कारण हमें खूब प्राप्त होता था। विराम ओवर।